स्क्रीन शो हो रही है अब? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो एवरीवन, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों जरूरी है और कैसे हम पूरा कर सकते हैं इसे। तो ओमेगा 3 कैप्सूल जो हमारे यहाँ, हम प्रोडक्ट स्टोरी और फीचर के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। आई होप आपने ये स्लाइड्स तो देखी ली थी, राइट, कि किस तरीके से प्रोडक्ट स्टोरी और फीचर के बारे में बात कर रहे थे अब। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैप्सूल जो है ये फिश जेलेटिन के अंदर कवर्ड है, यानी ये सॉफ्ट जेल्स हैं, फिश की लेयर ही है, बाहर भी और अंदर भी। बीइंग अ वेजिटेरियन, हमारी सी फूड या फिश खाने की आदत तो नहीं होती, तो हम अपने उस वेजिटेरियन डाइट में अपनी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फैटी एसिड की डाइट को, जिसमें ईपी और डीएचए हो, उसे बढ़ाना चाहें तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ में नॉन वेजिटेरियन जो खाता है उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है ओमेगा 3। आपके डेली डोज में इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें ईपी और डीएचए हाई है वो मिल जाती है आपको। इसमें 150 मिलीग्राम ईपीए और डीएचए लगभग 100 ग्राम होता है, जो आपकी ओवरऑल सप्लीमेंटेशन करता है फैटी एसिड डाइट की। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि फैटी एसिड डाइट इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है और कैसे आती है, तो ये सस्टेनेबली सोर्स्ड फिश से आती है और अलग अलग ओशंस, अलग अलग समुद्र से लेकर आई जाती हैं, जैसे कि फिशिंग एरिया अटलांटिक, ईस्टर्न सेंट्रल सी ओशंस, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका मेडिटेरियन और ब्लैक सी, और साथ साथ पैसिफिक और साउथ ईस्ट। इसमें ठंडे बर्फीले समुद्र जो ज्यादातर ठंडे होते हैं, यानी 15 फुट से नीचे जो पानी होता है उसमें तैर रही जो मछलियां होती हैं, उनमें सैल्मन और मैकरेल फिशेस और हेरिंग और सार्डिनेस, इन फिशेस के अंदर अच्छी फैटी एसिड ऑफ ईपी और डीएचए पाई जाती है। वहां से मछुआरे इनकी फिशिंग्स करते हैं और सारी यूरोपियन स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जो फ्रेंड ऑफ द सी सर्टिफाइड से नवाजा भी गया है। हमें इसकी ऊपर हमारे प्रोसेसिंग ऑफ फिश ऑयल कैप्सूल्स के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के कारण गवर्नमेंट ऑफ यूरोपियन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, जो कि आपकी सी कंडीशंस को बिना हार्म किए आपकी फिशरीज को अलाउ करती है, उन सभी स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं। और इसीलिए हम एक फ्रेंड ऑफ द सी सर्टिफाइड स्टैंप के द्वारा नवाजा भी गया हुआ है। ये साबित करता है कि जो भी कैप्सूल आप तक पहुंच रही है वो बिना किसी सी कंडीशन को खराब किए या हार्म किए पहुंचाई जाती है। ये बहुत ही वाइल्ड कॉट स्मॉल ऑयली फिश होती हैं, जो मिक्स ऑफ स्पाइसेस के साथ आती हैं, सच एज एंकोस, मैकरेल, सार्डिनेस, हेरिंग, जैसे मैंने आपको बताया। और ये नेचुरली रिच होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड ईपी और डीएचए में। ये एक नेचुरल ट्राइग्लाइसराइड ऑयल है, जो बेटर ऑब्जॉर्व होता है बॉडी के अंदर इथेल एस्टर फॉर्म में। और ये आपकी 5 स्टेप ऑफ रिफाइनमेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो ना किसी को कोई फिशी बर्ब्स आएंगी, मछली की डकारें आएंगी, ना मछली की इतनी स्मेल आएगी। और इसे आप हर मौसम में खा सकते हैं, क्योंकि ये इसीलिए 5 लेवल ऑफ फिल्टरेशन प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, चाहे वो सर्दियों का हो, गर्मियों का हो, सावन का हो, कोई भी मौसम हो, राइट। और ये प्योर हाई क्वालिटी फिश ऑयल है विदाउट कंटेनमेंट्स, इसीलिए 5 स्टेप ऑफ रिफाइनमेंट प्रोसेस से ये ऑफ फ्लेवर के साथ आपको मिलती है, जिससे कि आपको इससे कोई स्मेल नहीं आएगी और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज बस याद रखिएगा कि इन कैप्सूल्स के जार को अगर आपने अनसील कर दिया है तो इसे महीने से लेकर 3 महीने के अंदर खत्म कर दीजिएगा, यानी कैप्सूल्स खा लीजिएगा। क्योंकि चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, किसी भी सप्लीमेंट को आप घर में कोई मेडिसिन लाते हैं या कोई दवाई लाते हैं या घर में कोई च्यवनप्राश लाते हैं या कुछ भी लाते हैं, सप्लीमेंट ही है ना च्यवनप्राश भी, कुछ भी ऐसा लाते हैं तो उसको खोलने के बाद 3 महीने में खत्म कर देना चाहिए, यही कहते हैं ना, नहीं तो बड़े बड़े खराब हो जाता है। इसी तरीके से दवाइयां भी खराब हो जाती हैं, इवन आई ड्रॉप्स खराब हो जाते हैं, महीने में इस्तेमाल करने चाहिए। सिमिलरली उसी तरीके से जब कोई आप सप्लीमेंट भी खा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखें, नहीं तो उसमें बार बार जार खोलने, बंद करने, हाथ में कैप्सूल्स लेने में दोबारा डाल देने, इससे कंटेनमेंट्स के चांसेस बढ़ा देते हैं आप लोग। तो हमेशा कोशिश करें कि जब कैप्सूल्स को निकालें ढक्कन में निकालें इसके,
और सीधा ढक्कन से आप इसको माउथ में डालें, ज्यादा हाथ वगैरह नहीं लगाएं। इससे आपको अच्छी हाइजेनिक वैल्यू आप निभा पाएंगे और बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कैप्सूल या तो हाथ धोकर इस्तेमाल कीजिए, सबसे बेटर है हाथ में लीजिए और हाथ धोकर आप सप्लीमेंट से खालिए। खाना हाथ धोकर खाते हैं ना, उसी तरीके से ये सारा कैप्सूल फिश ऑयल से ही है। अंदर भी इसमें फिश ऑयल है और बाहर भी इसमें फिश लेयर है। तो EPA और DHA से बनी ये रिच फैटी एसिड के साथ आपको मिलती है ये फिश ऑयल कैप्सूल, जिसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि हार्ट हेल्थ को बहुत फायदा करती है, आपकी मस्तिष्क के स्ट्रेस को कम करने में, याददाश्त बढ़ाने में, आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में, आई हेल्थ यानी कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में, आंखों की रोशनी को बरकरार रखने में बहुत मदद करती है। और सभी यूरोपियन जो कमीशन के ऑथराइज्ड क्लेम्स है उसके साथ आती है, जो कि 1600 से ऊपर यूरोपियन कमीशन के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है और बहुत ही अच्छे रूप में आपको इसमें EPA और DHA की डाइट मिल जाती है। तो एवरीवन, डेली इनटेक ऑफ EPA और DHA आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है और ये यहाँ आपको मिल जाता है। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो नॉन GMO यानी कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, किसी जीव जंतु को या किसी हार्मफुल कंडीशन के को गलत तरीके से इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके फॉर्मुलेट नहीं किया गया, केमिकलाइज नहीं किया गया है। ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई आपको ग्लूटेन नहीं मिलेगा जो आपके हाथों में जाकर आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को खराब करे। कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, ऐसा कोई आर्टिफिशियल ना ही एडेड शुगर है इसके अंदर, और ये नेचुरल ओरिजिन के इंग्रेडिएंट के साथ आता है और फ्रेंड ऑफ द सी सर्टिफाइड है। तो फॉर्मुलेशन के ये क्लेम्स मैंने आपको बता दिए। ये प्योर फिश ऑयल कैप्सूल है। किस तरीके से इस्तेमाल करना है, 2 कैप्सूल हर रोज लेनी है विद मील। ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म में है तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, राइट। और ये आप बेटर बेस्ट टाइम है इसका अगर मुझसे पूछेंगे तो ब्रेकफास्ट या आप लंच या फिर स्नैकिंग या फिर डिनर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिनर में बस मैं ये कहूंगा कि डिनर में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग डिनर ना इस्तेमाल करें। स्नैकिंग के टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच में भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। बस कुछ खाते हुए करना है, विद मील लेना है इसे, ना खाने से पहले ना खाने के बाद, खाने के हमेशा साथ। तो अभी तक ओमेगा 3 के बारे में आपको काफी कुछ मैंने बता दिया। आई वुड लाइक टू चेक आपको कितना समझ में आया। तो मैं छोटा सा आपका टेस्ट लेना चाहूंगा और देखना चाहूंगा आपको कितना आपको फायदा हुआ इससे। सो ममता कपूर जी, आपको मैंने पहले भी बोला है, सबको बोला है, प्लीज सवाल अपने अंत में बचा के रखिए, सारे सवाल अंत में कीजिएगा, पहले ट्रेनिंग को सुनिए ध्यान से, है ना। तो अभी तक जितनी ट्रेनिंग सुनी है एवरीवन, क्या आपका टेस्ट आप देने के लिए तैयार हैं? तो प्लीज वाई टाइप कीजिए एवरीवन, टाइप वाई इफ यू आर रेडी टू गिव द टेस्ट। लेट मी चेक कि आपको कितना नॉलेज अभी तक आ गया है। छोटी सी शॉर्ट सी ट्रेनिंग तो है, कितना बताऊंगा मैं ओमेगा 3 पे, जो है वही तो बताना है, कुछ बड़ा चढ़ा के थोड़ी बोलना है ना। तो चलिए, सबसे पहला स्टेटमेंट, यहाँ मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा, ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो आपको ट्रू यानी कि टी लिखना है, ट्रू का शॉर्ट टी लिखना है। अगर ये स्टेटमेंट जो मैं बोलूंगा यहाँ पर लिखी हुई, अगर वो आपको गलत लगती है यानी कि वो फॉल्स लगती है, तो आप एफ लिखें, यानी इनकरेक्ट लगती है तो फॉल्स लिखना है, एफ। तो ट्री के लिए ट्रू मतलब सच्ची है, सही है स्टेटमेंट तो टी लिखिएगा, गलत लग रही है स्टेटमेंट तो एफ लिखना है, ठीक है, ताकि आप जल्द से जल्द बिना ज्यादा टाइप किए आंसर दे पाए। तो मैं आपको अब पहला स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे स्टेटमेंट बोलने से पहले कुछ भी टाइप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके उस कमेंट को नहीं मानूंगा, और जो मेरे कंप्लीट सेंटेंस को करने के बाद आंसर करेगा, मैं उनमें से पहले 3 लोगों का नाम जरूर लूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट है या करेक्ट, ये ट्रू है या फॉल्स, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ओमेगा 3 कंटेन करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स EPA और ALA। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स?
इसके अंदर इकोसिपेंटियोनिक एसिड है और साथ साथ एल्कोलियोनिक एसिड है. इज इट करेक्ट, ट्रू और फॉल्स? ओके, तो 10 सेकंड का वक्त मिलेगा. और इसमें सही आंसर दिया है चित्रा भट्टाचार्य जी ने, फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है. दूसरा आंसर दिया है स्नेहा जोशी ने कि ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स. करेक्ट है आपके आंसर. और तीसरा आंसर दिया है कौशल ने, फॉल्स. बिल्कुल ठीक. जिसने भी इसमें फॉल्स लिखा है यानी गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक लिखा है. जिसने भी ट्रू लिखा है, टी लिखा है, वो गलत है. मैं आपको कारण बता दूं. क्योंकि एल्कोलियोनिक एसिड एक रिच फॉर्म होता है फैटी एसिड में, पर उसके अंदर मौजूद EPA और DHA एक लॉन्गर चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है वाटर सोल्यूबल फॉर्म में, आपकी ब्लड में मिलकर उसे सर्कुलेशन को मदद करता है, उसको फ्लो करने में, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करता है. तो इस ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर हमने ALA नहीं बल्कि रिच फॉर्म ऑफ EPA और DHA का इस्तेमाल किया है फैटी एसिड्स के रूप में, हायर फॉर्म. तो ये है वो ओमेगा 3 कैप्सूल, इसीलिए रिच है, इसीलिए ये खास है. ओके, तो ALA नहीं, EPA और DHA. नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं फिर से बोल रहा हूं. अब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो तो T और इनकरेक्ट हो तो F टाइप कर रहे हैं आप. तो अगला स्टेटमेंट है यू टेक 2 कैप्सूल्स डेली विद मील. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है आपने. कि आपको 2 कैप्सूल रोज खाने ओमेगा 3 के विद मील. हाँ, ये सही है या गलत है? तो पहले 3 आंसर है. इल्मा चित्रा भट्टाचार्य जी, वेरी गुड चित्रा, एंड वर्षा रानी वर्मा. तो ये 3 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया. बाकी कई लोगों ने ट्रू आंसर दिया, पर ये 3 पहले लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. वेरी गुड. आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी कि इतने लोगों ने सही आंसर दिया और काफी लोग टाइप कर रहे हैं. फटाफट टाइप कीजिए. अब मैं कोशिश करूंगा ज्यादा नाम लेने की, सिर्फ 3 नहीं. तो टाइप करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? अगला स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ. पहले टाइप करेंगे तो कोई नहीं काउंट होगा. करते रहिए टाइप, मैं काउंट ही नहीं करूंगा. रुक जाइए, पहले स्टेटमेंट तो बोलने दीजिए. आप पहले टाइप करेंगे, मैं कुछ भी काउंट नहीं करूंगा. लिखते रहिए, लिखते रहिए, मैं काउंट ही नहीं करूंगा. हाँ, थैंक यू. रुक जाइए. तो अगला स्टेटमेंट है द कैप्सूल इज मेड ऑफ बोविन. ये कैप्सूल बने हैं बोविन से. ये ट्रू है या फॉल्स? बोविन या पोर्शन कैप्सूल के शेल्स होते हैं और एक होता है फिश जेलेटिन. तो ये कौन से सोर्स से बने हुए हैं? बोविन पोर्शन से. बोविन मतलब बीफ का शेल, पोर्शन मतलब पिग के चर्बी से, बोविन मतलब बीफ की चर्बी से. या आपका सॉफ्ट जेल यानी कि आपके फिश जेलेटिन यानी कि फिश की लेयर से. किससे बने हैं ये तो फिश, फुल फिश ऑयल कैप्सूल है ना. तो इतने सारे लोगों ने टी क्यों लिखा है? वेरी गुड चित्रा, अगेन यू आर करेक्ट एंड द फर्स्ट वन टू गिव आंसर करेक्ट. फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है. स्नेहा जोशी करेक्ट. भविष्या कपूर करेक्ट. देन संगीता सिंह करेक्ट. पानी करेक्ट. रिमी करेक्ट. प्रणाली रॉय करेक्ट. मंजू, हाउ कम इट इज ट्रू? इट इज फॉल्स. वर्षा रानी वर्मा करेक्ट. प्रीति राय करेक्ट. बिल्कुल ठीक आंसर दिया आप लोगों ने. फॉल्स है ये स्टेटमेंट. आईफोन 3 फॉल्स. सुनीता फॉल्स, सही बोला आपने. सोनिका ने ठीक बोला, सोनिका गलत बोला आपने. माया अंतिल सही बोला. किशोरी, कमलेश, MG जिनरेलू, रुकाया, ठीक है. काफी लोगों ने आंसर दिया. वेरी गुड.
तो ये आंसर इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट आंसर के ब्लॉक रेड में बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अब ये चौथा स्टेटमेंट बोलने पर। तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कोई पहले आंसर नहीं देगा। The fish oil is derived from farmed big oily fishes such as salmon. कि सैल्मन एक बड़ी फिश होती है और उससे ये निकाला जाता है फिश ऑयल कैप्सूल। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फटाफट बताइए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आपके 10 सेकेंड पूरे होने वाले हैं। मैं बता दूं, सबसे पहले आंसर दिया है नेहा जैन ने, करेक्ट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सैल्मन बिग फिश नहीं होती, बिग ऑयली स्मॉल ऑयली फिशेस होती हैं। स्नेहा जोशी फॉल्स, करेक्ट है। मृणाली खैर गलत है आंसर आपका। रोहिणी गलत है आंसर। मुझे पता है, जैसे ही आपने सैल्मन पढ़ा होगा आपने तुरंत इसको ट्रू बोल दिया। गलत है आंसर, ऐसा नहीं होता। संगीता सिंह फॉल्स, सही लिखा है। किंजल पटेल गलत है आप। वर्षा रानी गलत है। भविष्य कपूर करेक्ट है। महजबीन पठान करेक्ट है। कंचन करेक्ट है। चित्रा भट्टाचार्य जी वेरी गुड, करेक्ट। और फिर इसके बाद आंसर करेक्ट किसने दिया है? शाही हर्षिता साहिल, शाही फिश ऑयल करेक्ट। पानी फिश ऑयल करेक्ट। मोनिका करेक्ट। एंड सोम कायल जी, सोमा कायल जी बिल्कुल ठीक, करेक्ट। तमन्ना मेहरा सही लिखा आपने। माया अंतिल सही आंसर दिया है। पल्लवी श्रीवास्तव सही आंसर दिया। मृदुला कंसल सही आंसर दिया। स्तुति दुबे सही आंसर दिया। संतोष तेंतीवाल सही आंसर है। डिम्पल, नैना शाह एंड मोनिका दन शिखा राज ठाकुर गलत आंसर। सुनीता हेमानी करेक्ट। तो एवरीवन, ये फिश ऑयल कैप्सूल है और ये स्मॉल ऑयली फिशेस से है, जैसे सैल्मन, मैकरल, सार्डिनस, हेरिंग, ओके। इन्हें स्मॉल ऑयली फिशेस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तैयार हो जाइएगा देने के लिए, ठीक है। द फिश ऑयल इज फ्रॉम सस्टेनेबली सोर्स्ड स्टॉक। तो जो फिश ऑयल है वो सस्टेनेबली सोर्स जो फिश स्टॉक होते हैं उससे आता है। ये क्या आंसर करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो ट्रू लिखिएगा, इनकरेक्ट है तो एफ लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। ये करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये सस्टेनेबल सोर्स्ड फिश स्टॉक से आता है, ठीक है, बिना सी कंडीशन को हार्म किए, इसलिए फ्रेंड ऑफ द सी सर्टिफाइड है। तो जो आंसर दिया है चित्रा, आपका यह आंसर गलत है, ठीक है, आपने गलत लिखा है, फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। स्नेहा जोशी आंसर दिया है। सोमल का